सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पठने। आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्तावाचक प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय। कर्तावाचक का अर्थ क्या हुआ? तो जिस क्रिया से उस क्रिया के कर्ता का नाम या कर्ता का रूप निकाला जाता है, उस क्रिया को कर्ता कहते हैं। या उस क्रिया से जैसे लिख से बनता है लेखक, तो लिखने वाले को हम लेखक कहते हैं, यानी उस क्रिया को करने वाला, उस क्रिया का संपादक। ऐसा कोई शब्द हमको निकालना होता है क्रिया के माध्यम से, तो वहां पर हम त्रिच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्रिच प्रत्यय को और सही तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं कि यह त्रिच प्रत्यय क्या है। इसका प्रयोग करके हम कर्ता का रूप कैसे निकालते हैं और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रत्यय से बने जो पद होते हैं या जो शब्द होते हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसको सबको समझने के लिए हम सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ और उसको व्यवस्थित तरीके से समझते हैं। एक बात इससे पहले मैं अवश्य कहूंगा कि यदि वीडियो पूरा देखने के बाद भी मन में कहीं पर कोई कसक है या कहीं पर कोई संदेह है, हमें लगता है कि अभी हम इस विषय में पूर्ण नहीं हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। और या चाहें तो फोन के माध्यम से भी, जिनके पास नंबर है वो फोन करके भी कर सकते हैं। प्रायः कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके शंका का समाधान कर लेना ज्यादा सही कहलाएगा। और यदि आपको आवश्यकता लगती है कि इसको थोड़ा और विस्तृत पढ़ना है, तो उसके लिए आप बताएंगे तो उसको थोड़ा सा और भी व्यवस्थित और भी विस्तृत करके उसको और भी विस्तार से समझाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे उम्मीद यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद ही आप समझ जाएंगे कि हमें कर्तावाचक त्रिच प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से करना है और उसके प्रयोग करके हमें किस प्रकार से नए शब्दों और नए वाक्यों की रचना करनी है। तो समय न गंवाते हुए सीधे चलते हैं स्क्रीन की तरफ और समझते हैं त्रिच प्रत्यय को। कर्तावाचक त्रिच प्रत्यय यानी जिस तरह से णवुल प्रत्यय का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से त्रिच प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। जिस णवुल में और त्रिच के अंत में केवल अंतर इतना है कि त्रिच का जब प्रयोग होता है तो त्रिच के स्थान पर ता बनता है, त्रि पहले रहता है और त्रि से बाद में ता हो जाता है। अर्थ वही है, उस क्रिया को करने वाला। अब जब प्रयोग करते हैं क्रि धातु में त्रिच प्रत्यय लगाएंगे। क्रि करने के अर्थ में होती है, त्रिच प्रत्यय लगाया तो शब्द बना कर्त्री। और कर्त्री में जब प्रथमा विभक्ति में प्रयोग हुआ तो बना कर्ता, अर्थ हुआ करने वाला। इसी प्रकार से दा धातु में त्रिच प्रत्यय लगा तो बना दात्री, और जब प्रयोग किया गया प्रथमा विभक्ति में तो बन गया दाता। इसी प्रकार से हन धातु तो हंत्री शब्द बना और जब प्रयोग हुआ तो हो गया हंता।
वच धातु, यहाँ पर वक्त्री बना और वक्त्री से हो गया वक्ता। श्रु धंत्रिच श्रोता। इसी प्रकार से अन्य भी हम प्रयोग करके या अन्य धातुओं के साथ में भी त्रिच प्रत्यय लगा करके, जैसे गम धातु में हम त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गंता। इसी प्रकार से शींग धातु में त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा शयिता यानी सोने वाला। दृष्ट धातु में त्रिच प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दृष्टा यानी देखने वाला। तो इस प्रकार से त्रिच प्रत्यय लगा करके हम अन्य अनेक शब्दों को प्रयोग कर सकते हैं और स्वतः निर्माण कर सकते हैं। अर्थ करने वाले का होगा यथा दाता दानम करोति, कर्ता कार्यम करोति, हंता हनति या हंति, वक्ता वदति अथवा वक्ता भाषणम करोति। इस प्रकार से हम कई वाक्यों का प्रयोग करके और इनका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं और अपने अनुसार अपनी आवश्यकता के अनुसार शब्दों और वाक्यों की संरचना कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करके और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम जयतु भारतम। वंदे मातरम।